जब महिला ने बाहर जाने का सोचा तो गलियारे में एक अजीब काली छवि देखकर डर गई। वह पूरी तरह से बंद थी, जैसे हड्डियों से कसी हुई हो। ओली को लगा कि यह उसके प्रेमी की चाल है। उसने पर्दे खोले, लेकिन खिड़की के बाहर भी काली दीवार से सब कुछ बंद था। दोनों ने बाकी खिड़कियों की जांच की और पाया कि सभी बंद हैं। टिम ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। उसने खुद को चोटिल कर लिया, पर दीवार नहीं टूटी। दोनों घबरा गए और मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन कमरे में कोई सिग्नल नहीं था। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुके थे। दोनों लोग सिग्नल खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवार के पास मोबाइल की स्क्रीन कांपने लगी और जितना करीब जाते स्क्रीन उतनी ज्यादा कांपती, मानो दीवार के पीछे कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। ये देखकर ओली ने हमला करने का निर्णय लिया। उसने ड्रिल मशीन उठाई और दीवार की ओर ड्रिल करने लगा, लेकिन ड्रिल बिट का कोई असर नहीं हो रहा था। टिम को लगा कि यह ओली की स्थैतिकता के कारण है, इसलिए दोनों ने मिलकर फिर से कोशिश की, लेकिन ड्रिल बिट टूट गई और दीवार पर कोई खरोच भी नहीं आई। ये देखकर टिम ने बगल की दीवार से ड्रिल करने की कोशिश की। दीवार छेदने पर भी कुछ रोक रहा था, तो उन्होंने दूसरी तरफ से कोशिश की, लेकिन वही नतीजा आया। तब उन्हें समझ आया कि पूरी इमारत इस अजीब दीवार से घिरी है। जब वे निराश हो रहे थे, तभी पड़ोस से झगड़े की आवाज आई, तो वे तुरंत पड़ोसी की दीवार की ओर गए और पाया कि यह दीवार पार की जा सकती है। हेलो, पड़ोसी ने उनकी पुकार सुनी, लेकिन जवाब ने फिर निराश कर दिया। वे भी उसी स्थिति में थे। सभी निकास काले दीवार से बंद थे और बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। निराशा ने अपार्टमेंट को घेर लिया। थोड़ी प्यास महसूस कर रहे टिम ने नल खोलकर पानी पीने का सोचा, लेकिन पाया कि सभी जल स्रोत बंद हो चुके थे। अगर ऐसा ही रहा तो वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इस समय टिम गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथ में मौजूद फोन पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद कमरा शांत हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कल रात सब ठीक था, लेकिन एक रात में यह काली दीवार कैसे आ गई। टिम सोच रहा था कि बाहर कैसे निकले। तभी उसने देखा कि दीवार पर एक सफेद बिंदु है। पास जाकर देखा तो वह टूटे फोन का छोटा पुर्जा था। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दीवार की चुंबकीय शक्ति इतनी अधिक है। चतुर टिम को तुरंत कुछ सूझा और उसने धातु के बर्तन और वस्तुएं लाकर दीवार पर चिपका दी। कुछ ऑपरेशन के बाद उन्होंने देखा कि दीवार के 4 स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत है और प्रत्येक स्थान एक वर्गाकार है। इसलिए ओली ने बाकी पुर्जों को इन 4 स्थानों पर केंद्रित किया और फिर काली दीवार में परिवर्तन का निरीक्षण शुरू किया। सचमुच थोड़ी देर में जो वस्तुएं स्थिर थीं, वे हिलने लगीं और अगले ही क्षण। अच्छी बात यह रही कि टिम ने समय पर ओली को बचा लिया, जिससे ओली को चोट नहीं लगी, लेकिन वह खुद घायल हो गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद टिम की चोट गंभीर नहीं थी। उन्होंने काली दीवार का तोड़ खोज लिया था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा ताकत होगी। पड़ोसी की दीवार तोड़ दी और मिलकर बाहर निकलने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। तभी ओली को याद आया कि नीचे की मंजिल पर एक एयर रेड शेल्टर है और वे फर्श तोड़कर नीचे जा सकते हैं, जिससे वे एयर रेड शेल्टर से जुड़े मेट्रो सुरंग से बाहर निकल सकते हैं। उपाय मिलते ही उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी लेकर उन्होंने जमीन पर मारना शुरू किया और मेहनत के बाद वे नीचे के कमरे में छेद कर पाए, लेकिन नीचे अंधेरा था, जैसे कोई नहीं था। वे आवाज लगाते रहे पर कोई जवाब नहीं मिला। टिम ने कपड़ों से रस्सी बनाई और पहले नीचे उतरा। अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए ओली ने बेसबॉल बैट टिम को दिया। तभी टिम के पीछे एक काली छाया दिखी। एक बूढ़ा आदमी बंदूक लिए बाहर आया। जब से काली दीवार प्रकट हुई थी, बूढ़ा अपनी पोती की सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर छिपा था। जब उसने सुना कि टिम नीचे के बंकर में जा रहा है, तो वह सतर्क हो गया। सौभाग्य से उसकी पोती समय पर बाहर आ गई और उसे रोक दिया, जिससे बूढ़ा शांत हो गया। उन्होंने उनके तरीके से सहमति जताई, शायद इस तरह उनकी पोती बाहर निकल सके। लेकिन जब वे खुदाई कर रहे थे, टिम ने देखा कि छत से गिरा धुआं अलार्म में एक माइक्रो कैमरा है। उसे तुरंत कुछ समझ में आया और उसने सभी को अन्य कोनों की जांच करने के लिए कहा, और सच में कई जगहों पर बहुत सारे मिले। उन्होंने छिपे कैमरे देखे और अब उन्हें शक है कि यह काली दीवार मकान मालिक की चाल है, ताकि उन्हें फंसाकर उन पर नजर रख सके। बूढ़े के घर के एक तरफ मकान मालिक का घर था। उन्होंने गुस्से में मकान मालिक के घर की दीवार तोड़ दी ताकि उससे हिसाब कर सके। लेकिन जब वे मकान मालिक के घर में दाखिल हुए तो यह देखकर चौंक गए कि मकान मालिक मृत पड़ा है और उसके दोनों हाथ साफ सुथरे तरीके से काट दिए गए हैं। हालांकि कमरे में कहीं भी कटे हाथ नहीं मिले। सभी लोग डर गए। केवल टिम ने मकान मालिक के मोबाइल की जांच की ताकि कोई सुराग मिल सके। मोबाइल की तस्वीरों से पता चला कि मकान मालिक भी भागने की कोशिश कर रहा था। मजबूरी में खुदाई जारी रखनी पड़ी। कुछ कमरों के बाद वे एक प्रोग्रामर के घर पहुंचे, लेकिन प्रोग्रामर को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने गर्मजोशी से स्वागत किया। लगता है कि काली दीवार से उसे कोई डर नहीं था। जब उसने सुना कि वे काली दीवार से बाहर निकलना चाहते हैं, तो प्रोग्रामर हंस पड़ा। उसने कहा कि यह दीवार फंसाने के लिए नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक से बचाने के लिए है, क्योंकि बाहर एक घातक वायरस फैल गया है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने इस उड़ती दीवार की आपात योजना शुरू की। प्रोग्रामर की बातों पर भरोसा था, फिर भी वे खुद देखना चाहते थे। खुदाई जारी रखी और बिना रुकावट भूमिगत बंकर पहुंचे। बंकर के गहरे हिस्से में मेट्रो सुरंग से जुड़ा लोहे का दरवाजा मिला। उन्होंने पुराने डिब्बे हटाए और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा, लेकिन जो दृश्य देखा उसने सबको चौंका दिया। दरवाजे के पीछे वही काली दीवार थी। उन्हें नहीं पता था कि दीवार 10 मीटर गहरी सुरंग तक जा सकती है। मार्विन टूट गया। बूढ़े के पास से बंदूक छीनकर दीवार पर गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां दीवार के 10 सेंटीमीटर पास पहुंचते ही हवा में लटक गईं और आगे नहीं बढ़ी। गोली काली दीवार के 10 सेंटीमीटर के पास हवा में लटक गई, आगे नहीं बढ़ सकी। टिम को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अगले ही पल सौभाग्य से सब लोग चपलता से गोलियों से बच गए, लेकिन धीमी प्रतिक्रिया वाले बूढ़े को गोली ने दिल पर मारा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। पोती अपने मृत नाना को देखकर रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निराशा का माहौल फिर से अपार्टमेंट पर छा गया और उन्हें लगा कि बाहर निकलना असंभव है। इसी बीच जब सब हिम्मत हार चुके थे, तब टिम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे याद आया कि मकान मालिक के पास कई काली दीवारों की तस्वीरें थीं, शायद उसके कमरे में और सुराग हों। इसलिए वे लोग फिर से मकान मालिक के कमरे में लौटे और जानकारी खोजने लगे। निरीक्षण करने पर टिम ने देखा कि मकान मालिक का कमरा उनके कमरे से छोटा है, जो संकेत था कि वहाँ कोई गुप्त कक्ष है। टिम ने लकड़ी की दीवार पर थपथपाया और आवाज से अंदाजा लगाया कि पीछे कोई स्थान छिपा है। मार्विन ने दराज से एक पासवर्ड डिवाइस खोज निकाला, जिसे दबाने पर गुप्त कक्ष से आवाज आई, जिससे लगा कि यह डिवाइस गुप्त कक्ष की चाबी है। समझदार टिम ने रसोई से लाए पाउडर को धीरे से पासवर्ड डिवाइस पर फूंक दिया।
सचमुच मकान मालिक द्वारा दबाए गए 4 अंक उभर आए। अब उन्हें केवल 24 बार प्रयास करना था और वे पासवर्ड तोड़ सकते थे। इस तरह उन्होंने गुप्त कक्ष का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर टिम ने देखा कि यह एक निगरानी कक्ष था। मकान मालिक सभी निवासियों पर नजर रख रहा था, लेकिन इस स्थिति में यह उनके लिए अच्छा था क्योंकि वे वीडियो से पता लगा सकते थे कि काली दीवार कैसे बनी। सुबह के 6 बजे उन्होंने काली दीवार के प्रकट होने का समय खोज लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह दीवार जैसे आसमान से गिरी हो और एक पल में पूरी इमारत को ढक लिया। निगरानी से उन्हें पता चला कि प्रोग्रामर के कमरे में दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही एक और व्यक्ति था। गलियारे में सूरज की किरणें आ गईं। इसका मतलब है कि उस आदमी ने कभी काली दीवार खोली थी, लेकिन अगले ही पल प्रोग्रामर अचानक प्रकट हुआ, उसे वापस खींच लिया और आदमी को जमीन पर पटक दिया और कुछ ही देर में उसे गला दबाकर मार डाला। सबको एहसास हुआ कि शायद यह प्रोग्रामर नकली है और मरा हुआ व्यक्ति ही असली प्रोग्रामर था। टिम तुरंत पिस्तौल लेकर प्रोग्रामर के घर पहुंचा, लेकिन पाया कि नकली प्रोग्रामर मार्विन के साथ लड़ाई कर रहा था और दादा की पोती को भी उसने मार डाला था। टिम ने यह देखा और नकली प्रोग्रामर से लड़ने लगा, लेकिन नकली प्रोग्रामर की कुशलता बहुत अच्छी थी। उसने जल्दी ही टिम को जमीन पर गिरा दिया। अच्छी बात यह रही कि मार्विन ने समय पर प्रतिक्रिया दी और नकली प्रोग्रामर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अब वे नकली प्रोग्रामर को नहीं पकड़ सकते। उन्होंने प्रोग्रामर को बांधकर उससे बाहर निकलने का तरीका पूछना शुरू किया, लेकिन नकली प्रोग्रामर का मुंह बहुत कड़ा था। वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, बस कहता रहा कि काली दीवार सबकी सुरक्षा के लिए है। यह देखकर सभी ने नया तरीका खोजने का निर्णय लिया। तभी श्याओमेई की आवाज आई। उसने मॉनिटरिंग से एक नई खोज की थी। असली प्रोग्रामर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो काली दीवार खोल सकता था, लेकिन उसके मारे जाने के बाद नकली प्रोग्रामर ने उसका मोबाइल तोड़ दिया था। सौभाग्य से टिम कंप्यूटर विशेषज्ञ है और ऐसे टूटे फोन को ठीक करना उसके लिए आसान है। कई प्रक्रियाओं के बाद प्रोग्रामर का फोन ठीक हो गया और उन्होंने वही सॉफ्टवेयर ढूंढ लिया जो काली दीवार खोल सकता था। सॉफ्टवेयर से काली दीवार स्कैन की और 4 वर्गों पर 4 प्रकाश बिंदु दिखे जहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत था। हर बिंदु पर क्लिक करने से कैमरा अलग अलग आवृत्तियों की चमक उत्पन्न करता था। टिम ने ऊपर से नीचे तक बिंदुओं पर क्लिक किया और आश्चर्यजनक रूप से काली दीवार पाउडर में बदल गई। छोटी माई अविश्वास में दीवार को छूने आगे बढ़ी। ये सोचकर कि वे बाहर निकल सकते हैं, उसने जैसे ही हाथ काली दीवार में डाला उसे थोड़ा गर्माहट महसूस हुई। दीवार के बाहर कुछ और था, लेकिन अगले पल श्याओमेई का चेहरा बदल गया। वह खींच रही थी और उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा था। यह देखकर सभी लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन शक्तिशाली खिंचाव श्याओमेई को अंदर खींचता रहा और उसका आधा शरीर उसमें धंस गया। अगले ही पल ऊपर की काली दीवार जमने लगी और थोड़ी ही देर में दीवार फिर से ठोस बन गई। तब जाकर श्याओमेई को बाहर खींचा जा सका, लेकिन शाओमी का आधा शरीर ही वापस खींचा जा सका। मार्विन ने मृत शाओमी को देखकर गहरा दुख महसूस किया। वह टूटकर चिल्लाई, सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी प्रेमिका उसके सामने मर गई थी। इसी समय झूठा प्रोग्रामर हंसने लगा और चिल्लाया कि यह उसकी बात न मानने का नतीजा है। इससे मार्विन को गुस्सा आया और उसने उस झूठे प्रोग्रामर को उसके घर भेज दिया। फिर टिम और ओनली से विदा लेकर खुद को भी गोली मार ली। अब पूरी इमारत में सिर्फ टिम और ओनली बचे थे और उनकी आखिरी उम्मीद थी कि वे 4 बटनों का सही क्रम खोजें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक का तरीका काम नहीं कर रहा था। तो चलिए नीचे से ऊपर की ओर कोशिश करते हैं। टिम ने फिर से कोशिश की, लेकिन तीसरा बटन दबाते ही ओली ने उसे रोक दिया। ओली ने बटन की चमक की आवृत्ति समझ ली थी। मॉनिटरिंग के जरिए प्रोग्रामर के दरवाजा खोलते समय की चमक की संख्या के क्रम को देखकर सही क्रम में बटन दबाया जा सकता था। अब दोनों ने सही तरीके से काली दीवार खोलने का तरीका ढूंढ लिया। इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने काली दीवार सफलतापूर्वक खोल दी और बाहर निकलने में सफल रहे। उन्हें पता चला कि पूरे शहर की इमारतें काली दीवार से घिरी थीं। रेडियो चालू करने पर उन्हें सच्चाई का पता चला। असल में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक नैनो डिफेंस कंपनी में आग लग गई थी, जिससे गंभीर कमी हो गई और गुप्त रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। सभी प्रोग्रामर इमारत में फंसे हैं और संपर्क नहीं कर पा रहे। अब सिर्फ टिम और ओली ही काली दीवार खोलने का तरीका बना सकते हैं। इसका मतलब है कि शहर को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।